आज का जो चैप्टर है वो अलजेब्रा में फंक्शन एंड देयर ग्राफ्स का है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है और इसकी जो यूजेज है बिजनेस पॉइंट व्यू से बहुत ही ज़्यादा है। इस चैप्टर में हम आपको सिखाने जा रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन, डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। इस चैप्टर में आप सीखेंगे व्हाट इज़ डोमेन एंड व्हाट इज़ रेंज। हम आपको फंक्शन की डिफरेंट टाइप्स बताएंगे और हम साथ साथ में आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाएंगे। फंक्शन का मतलब होता क्या है, किसे कहते हैं फंक्शन। डेफिनेशन को देखने से पहले आपको एक एग्जाम्पल देते हैं। हम कहते हैं कि हमने एग्स परचेस करना है, तो एग्स अगर परचेस करेंगे, अगर आप 1 एग खरीदेंगे तो उसके प्राइस ही आपको 1 देना पड़ेंगे। इसी तरह से अगर 2 एग खरीदेंगे तो प्राइसेस भी उसको 2 देना पड़ेंगे। तो इसका मतलब हुआ कि जितने एग्स आप बढ़ाते चले जाएंगे तो प्राइस भी उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। तो क्या मतलब हुआ कि एक इनपुट है, एक उसका रिजल्ट है, यानी कि आउटपुट है। तो फंक्शन क्या होता है कि फंक्शन हम कह सकते हैं कि ये स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशनशिप है बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। जो इनपुट देंगे तो आउटपुट जो है वो इनपुट पे ही डिपेंड करेगा। दिस इज़ कॉल्ड फंक्शन। तो फंक्शन की एक प्रॉपर डेफिनेशन लिखते हैं कि फंक्शन है क्या। यहाँ मैंने एक डेफिनेशन लिखी है और वो डेफिनेशन क्या है कि फंक्शन इज़ अ रूल दैट असाइन टू ईच इनपुट वैल्यू एग्जैक्टली 1 आउटपुट वैल्यू। तो इसका मतलब हुआ कि फंक्शन जो है वो रिलेशनशिप है बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। तो फंक्शन वही होगा जिसमें एवरी वन सिंगल इनपुट आपको जो है एवरी 1 आउटपुट मिलेगा। तो इनपुट और आउटपुट का रिलेशनशिप जो है वो फंक्शन है। तो फंक्शन की यूटिलाइजेशन बहुत है। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट की एग्जांपल और देखते हैं कि ये फंक्शन होता है नहीं होता। तो एक सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है कि आई इंटरेस्ट निकालना हो तो मुझे प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम। मैं कहता हूँ कि 10,000 मैंने डिपॉजिट किए और रेट है 5% और मैं कहता हूँ टाइम मुझे क्या है। तो अगर आप देखें जितना आप टाइम बढ़ाते चले जाएंगे तो इंटरेस्ट भी उतना बढ़ता चले जाएगा। अगर 1 ईयर अगर लेते हैं हम, टी अगर रखते हैं 1, तो अब देखें कितना होगा 10,000 5% मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये आ जाएगा आपके पास 500। सिमिलरली अगर आप टी जो है 2 करते हैं तो क्या होगा, ये कितना आ जाएगा, ये 1000 आ जाएगा। तो आप क्या नोट कर रहे हैं, जैसे जैसे टी आप चेंज करेंगे, टी इनपुट हो गया, अगर हम टी कहते हैं टी इनपुट हो गया, तो जैसे ही आपने इनपुट को चेंज किया T1 से जो है 2 पर लेके गए तो आपके पास आउटपुट जो है वो क्या होगा। तो हम कह सकते हैं कि I जो है वो क्या है, आउटपुट। तो अगर आप 3 ले लें तो आप देखेंगे कि आपको चेंज आएगी वैल्यू, 4 लेने चेंज आएगी। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ लिखा है ना हमने, तो हमने क्या लिखा, फंक्शन इज अ रूल दैट असाइन टू ईच इनपुट। ये एक इनपुट पर, हर इनपुट पर आपको एक ही आउटपुट मिले तो वो होगा फंक्शन। तो फंक्शन में ज़रूरी है कि एवरी इनपुट हैज़ 1 आउटपुट। ऐसा नहीं हो सकता कि 1 रखूं और आपको इससे 2 वैल्यू हो, 2 इंटरेस्ट रेट आए, ऐसा नहीं हो। फंक्शन के लिए एक बात नोट कर लें जो मैं आगे भी बताऊंगा कि अगर फंक्शन एक इनपुट पे आपको एक से ज़्यादा आउटपुट मिल रहे हों तो वो फंक्शन नहीं कहलाता है। फंक्शन के लिए ज़रूरी है एवरी इनपुट हैज़ इस आउटपुट। अलजेब्रा में फंक्शन को कैसे लिखा जाता है, अभी आपको मैंने एग्जांपल दी है I = PRT, ये एक फंक्शन था। लेकिन अलजेब्रा में अगर बात करूं तो अलजेब्रा में हम फंक्शन को कैसे जो है पढ़ते हैं और कैसे लिखते हैं। तो ये क्या है, फंक्शन हम इसको कह सकते हैं कैसे, अगर हम x की वैल्यू असाइन करेंगे 1 तो उस पर हमें y भी एक ही मिलेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं पुट करता हूँ x = 1 तो क्या होगा, y = 1 + 5, तो ये क्या हो जाएगा, 6 आ जाएगा। तो देखा आपने कि एक x की वैल्यू रखते हैं तो उस पर एक ही y आता है। तो यहाँ ये क्या है, एक फंक्शन है। किसका फंक्शन है, इसे हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, y इज़ अ फंक्शन ऑफ x। हमने यहाँ क्या लिखा है, इसको पढ़ा कैसे जाता है, y इज़ अ फंक्शन ऑफ x। क्यों x है, क्योंकि x को चेंज करने पर आपको y जो है वो मिल रहा है, तो इस वजह से कहा जाता है y इज़ अ फंक्शन ऑफ
एक्स। फंक्शन को मुख्तलिफ सिम्बल्स जो है इस्तेमाल किए जाते हैं, तो फंक्शन के लिए जो है जो नॉर्मली कॉमन जो सिंबल होता है वो हम इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू एफ फॉर फंक्शन x, और इस क्या लिख सकते हैं x प्लस 5। तो फंक्शन जिसका होगा वो वेरिएबल यहाँ आएगा। किसका फंक्शन है ये? x का है, y का फंक्शन नहीं है। y तो आउटपुट है, जो इनपुट होता है उसी का फंक्शन होता है। फंक्शन को मुख्तलिफ सिंबल से ज़ाहिर किया जा सकता है। फंक्शन को नॉर्मली तो हम fx से ज़ाहिर करते हैं, लेकिन आप g भी आ सकता है, यानी कि अगर इसको मैं लिखना चाहूँ y इज इक्वल टू जी एक्स लिख सकते हैं। अब यहाँ क्या आएगा ये डिपेंड करता है कि फ़ंक्शन है किसका। अगर फंक्शन में आपके पास आ जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कहते हैं फंक्शन है t इज इक्वल टू एस प्लस 2, ये एक फंक्शन सिंपल फंक्शन ले रहे हैं, तो इसका मतलब होगा t इज़ अ फंक्शन ऑफ s। तो इसको अगर मैं लिखना चाहूँ t इज इक्वल टू, इसमें से कोई भी टर्म लेना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ कि h s और क्या लिख सकता हूँ s प्लस 2। यहाँ पर एक अब आपने बात नोट की होगी, वो क्या है? वो बात क्या नोट की होगी? अगर मैं कहूँ यहाँ पर मैंने x की वैल्यू चेंज कर दी थी तो y आ गया था, तो इसका मतलब है यहाँ पर जो वेरिएबल थे कितने थे? वेरिएबल यहाँ पर कितने थे? इसमें वेरिएबल 2 थे, एक था x और एक था क्या है? y। किसको आप चेंज कर रहे थे? x को चेंज कर, तो ये कहलाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और y क्या कहलाता है? y कहलाता है डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं कि वो वेरिएबल जो कि जिसको चेंज किया जाए, जिसकी वैल्यू चेंज किया है, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाते हैं। जबकि डिपेंडेंट वेरिएबल क्या कहलाते हैं कि ऐसा वेरिएबल जो डिपेंड करता हो किस पे? इंडिपेंडेंट पे। कैसे? देखिए, अगर हमने यहाँ पर जब मैंने x की वैल्यू 1 पुट की तो ये इंडिपेंडेंट है, यानी कि हम कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। लेकिन y किस पे डिपेंड कर रहा है? इस x की वैल्यू पे डिपेंड। ये एक और मैंने फंक्शन लिया है, वो क्या है? y इज एक्स माइनस 5। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ ने पुट किया x की वैल्यू 5, x की वैल्यू कितनी की? 5। तो y कितना आएगा? तो कैसे लिखेंगे? f, यहाँ लिखेंगे 5, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखते हैं? 5 लिखते हैं। और ये क्या होगा? जहाँ x आ रहा है वहाँ क्या लिखेंगे? 5 माइनस 3। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास? ये हो जाएगा 5 में से 3 माइनस किया कितना है? 2। नॉर्मली जहाँ पर भी फंक्शन का लफ्ज़ आ जाता है वहाँ पर आप या तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कॉमनली जो है डोमेन और रेंज के जो है टर्म्स जो हैं वो यूज़ होती हैं। अब डोमेन है क्या और रेंज क्या है? तो डोमेन का मतलब ये होता है कि वो वैल्यू जो हम इंडिपेंडेंटली रख रहे हैं वो आपका क्या कहलाएगा? डोमेन कहलाएगा। जबकि रेंज क्या है? जो आउटपुट है वो आपका क्या कहलाएगा? वो आपका रेंज कहलाएगा। तो डोमेन दरअसल क्या है? इनपुट, राइट। और रेंज आपके पास क्या है? आउटपुट। मैंने यहाँ पर जैसा आपको समझाया कि डोमेन है क्या। डोमेन असल में सेट ऑफ एक्स है, यानी कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उनकी वैल्यूज़ जो हैं वो हमारा क्या कहलाता है? डोमेन। सेट में मतलब होता है कि किन किन वैल्यू, हमेशा याद रखें कि x की वैल्यू जो है वो इंडिपेंडेंट है, कुछ भी रख सकते हैं, कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं, कोई भी जो है माइनस की वैल्यू रख सकते हैं, कोई भी जो है प्लस की वैल्यू रख सकते हैं, किसी भी फॉर्म में आप जो है x की वैल्यू पुट कर सकते हैं। वो तमाम वैल्यू जिस पर आपका फंक्शन जो है डेफिनेट हो। डेफिनेट का मतलब क्या होगा? हमने यहाँ लिखा है द सेट ऑफ इनपुट वैल्यूज फॉर विच रूल इज़ डेफिनेट। रूल इज़ डेफिनेट का मतलब क्या होगा? ये रूल है। ये रूल क्या है? x माइनस 3, ये एक रूल है x माइनस 3, दो क्या आएगा? y आएगा। तो ये हमने एक रूल जो है वो क्या किया है? डिफाइन किया है। तो इस पर रूल क्या है? क्या रूल है कि अगर x की वैल्यू अगर आप चेंज करेंगे, अगर x की वैल्यू 1 रखेंगे तो उससे एक ही आउटपुट आपको मिलेगा। अब आउटपुट क्या है? जिस तरीके से आप इनपुट करते चले जाएंगे उससे आपको एक सेट मिल जाएगा, किसका? डोमेन का। और वही जो आउटपुट का सेट होगा वो हमारा क्या कहलाएगा? रेंज कहलाएगा। क्लियर होगी? तो हमने आउटपुट के लिए लिखा है रेंज इज़ द सेट ऑफ ऑल डेफिनेट आउटपुट वैल्यूज़। इस रेंज को अक्सर जो है, इस रेंज हम एक और कहते हैं को डोमेन। एक पॉइंट बताते हैं आपको हम यहाँ पर, जो अक्सर स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं वो ये होता है कि आप x की वैल्यू यानी कि इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू क्या रखें? हमेशा रियल नंबर रखा करें, यानी इजी नंबर लिखा करें। अगर क्वेश्चन में आपको मेंशन कर दिया जाए कि ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे और इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे आपको इसका रेंज निकालना है, यानी कि आपको y की वैल्यू निकालना है, तो यू डोंट हैव एनी अदर चॉइस। बट इफ़ यू हैव चॉइस यू कैन असाइन योर सेल्फ डोमेन मस्ट बी इन रियल नंबर। रियल नंबर मतलब क्या हो सकता है कि आप जो है इस तरह की वैल्यू ना रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप जो है ना
रूट की रेडिकल साइन वाली वैल्यू ना रखें, आप इमेजिनरी वैल्यू ना रख दें, राइट। तो इजी वैल्यू रखें। इजी वैल्यू क्या हो सकती है, 0 +-1 +-2, ये सारी की सारी क्या वैल्यू है, ये वैल्यू हमेशा रखा करें फंक्शन में, अगर इफ़ यू हैव द चॉइस टू सेलेक्ट द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, राइट। तो हम क्या सिलेक्शन करेंगे, हम रियल नंबर्स को ही सेलेक्ट करेंगे। हम किसको सेलेक्ट करेंगे, रियल नंबर्स के। +2 रख दें, माइनस फ्रैक्शन में अवॉइड करें, फ्रैक्शन में वैल्यू को ना रखें।